ईश्वर की छाया, विरोधाभास का जन्म। शुरुआत में न प्रकाश था न अंधकार, केवल एक गहरी शांति थी, इतनी विशाल कि उसमें कोई ध्वनि नहीं उठती थी, इतनी सूक्ष्म कि कोई रूप भी नहीं बनता था। इसी अज्ञात स्थिति से पहला कंपन उत्पन्न होता है, अस्तित्व की पहली धड़कन, और उसी के साथ दो पहलू आते हैं, प्रकाश और छाया। उस समय दोनों विरोधी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे को पूरा करने वाले थे। प्रकाश तभी समझ में आता है जब अंधकार उसकी पृष्ठभूमि बनता है, और अंधकार तभी पहचाना जाता है जब उसके भीतर प्रकाश आकार लेता है। यहीं से सृष्टि और विनाश का अनंत चक्र शुरू होता है। इस नृत्य में दिव्यता केवल प्रकाश नहीं थी, वो छाया भी थी, जो हर सत्य को ढककर उसकी गहराई को दिखाती है। हम अक्सर मानते हैं कि दिव्यता केवल चमक में होती है, तेज में होती है, उजाले में होती है और पूर्ण सत्य में होती है। लेकिन प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि केवल प्रकाश पर ध्यान मत दो, उस जगह को भी देखो जहाँ प्रकाश पीछे हटता है, क्योंकि छाया में दिव्यता का दूसरा रूप छिपा होता है, वो जो अनकहा है, अनियंत्रित है और सृष्टि का आधार है। हर प्रकाश अपने पीछे अंधकार बनाता है, और उसी अंधकार में उसकी वास्तविक स्वरूप की गूंज होती है। छाया बुरी नहीं है, ये तो वो क्षेत्र है जहाँ रूप दोबारा निराकार में लौटता है, जहाँ अस्तित्व अपनी जड़ों को याद रखता है। शिव को देखिए, एक ऐसे नर्तक के रूप में जो भ्रम को तोड़कर संसार को नया बनाते हैं। उनका नृत्य शांत नहीं बल्कि शक्तिशाली और तीव्र है। वो सृजन भी है और विनाश भी है। जब शिव तीसरा नेत्र खोलते हैं, संसार हिल जाता है। ये क्रोध से नहीं बल्कि सत्य से खुलने से होता है, क्योंकि जीवन के साथ मृत्यु भी जुड़ी है और निर्माण के साथ विनाश भी। शिव का प्रकाश जितना दिव्य है, उनकी छाया भी उतनी ही दिव्य है। स्थिरता में वे चेतना है, नृत्य में वो उथल पुथल है, और ये दोनों मिलकर पूर्णता बनाते हैं। तो हर एक व्यक्ति के भीतर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ रोशनी कम पहुँचती है, एक ऐसा हिस्सा जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वहीं दिव्य छाया रहती है, वो सच्चाई जिसे हम जानना नहीं चाहते। यदि हम इस आंतरिक अंधकार को नकारते हैं तो हम केवल आधे ईश्वर को स्वीकार करते हैं। प्रकाश बिना छाया के अधूरा है, और पवित्रता गहराई के बिना कमजोर हो जाती है। तो जब एक साधक भीतर जाता है तो वो प्रकाश का पीछा नहीं करता कि अंधकार से भाग सके, बल्कि ये देखने के लिए जाता है कि दोनों एक ही आधार में जुड़े हैं।